तो दोस्तों, एक बुद्धिमान औरत में कुछ 10 ऐसी गुप्त आदतें होती हैं जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आखिरकार जो बुद्धिमान औरतें होती हैं वह विषम परिस्थिति में कैसे बहुत ही शांत मन से निर्णय ले लेती हैं। तो इस तरीके से वह कैसे कर पाती हैं, क्यों कर पाती हैं, तो जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और आखिर में मैं आप लोगों को ऐसी एक गुप्त आदत के बारे में बताऊंगी जिसे जान करके आप लोगों की सोच पूरी बदल जाएगी। तो पहले जो गुप्त आदत होती है बुद्धिमान महिला में, वो होती है खामोशी में अपने आप को पहचानना। उसकी यह सबसे बड़ी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमान औरत हर बात पर अपनी राय नहीं देती है। जब दूसरे लोग बहस में उलझे हुए होते हैं तो वह सुनती है, समझती है और अपनी ऊर्जा को पहचानती है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर लड़ाई में लड़ना जरूरी नहीं होता है। उसकी खामोशी ही, चुप्पी ही जो उसकी होती है, वही उसकी जबरदस्त ताकत होती है। उसी से वह अपनी ताकत को पहचान पाती है। जी हाँ दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि जो पहले सुनते हैं और बाद में निर्णय लेते हैं, बाद में बोलते हैं, तो उनका लिया हुआ निर्णय 73% से ज्यादा प्रभावी होता है। बुद्धि समझते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह समझते हैं कि शब्दों की जो ताकत होती है वह कब होती है, किस समय होती है और उसको हमको कैसे और किस वक्त इस्तेमाल करना होता है। जी हाँ दोस्तों, बेवजह की बहस में सिर्फ अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना होता है। वह अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाती है जो उसे आगे बढ़ने में उनकी सहायता करती हैं। वो जानती हैं कि बोलने से ज्यादा सुनने में बुद्धिमत्ता होती है। अगर आपकी भी बुद्धिमत्ता बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोग जान लीजिएगा कि एक बुद्धिमान औरत किस तरीके से अपना शातिर दिमाग चलाती है और बहुत ही शांत मन से अपना फैसला, अपने निर्णय ले पाती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी आवाज ही जो होती है सबसे उसकी जरूरत होती है और कब उसकी खामोशी की आवश्यकता होती है और कब उसको अपनी आवाज की आवश्यकता होती है, वह इसे बाखूबी पहचानती है। और उसमें जो दूसरी गुप्त आदत होती है वह होती है अपनी गलतियों से सीखना। जब उससे कोई गलती हो जाती है ना, तो वह उनको बार बार याद करके अपने आप को कोसती नहीं है, बल्कि उन गलतियों से कुछ सीखती है और आगे बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को अपनी गलतियों में कोसने में वह समय बर्बाद नहीं करती है, बल्कि उस अनुभव को अपनी सीढ़ी बना लेती है और वह अपने आप को उन गलतियों से एक मजबूत बुद्धिमान औरत बना लेती है। करके ही वह कुछ नया सीख पाती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी गलतियों को वह अपने विकास का एक जरिया बनाती है। और कुछ लोग अपनी गलतियों में अपने आप को सालों साल कोसते रहते हैं। और बुद्धिमान जो औरत होती है वह अतीत में रह करके भविष्य को नहीं बदलती है, इसलिए वह वर्तमान पर ध्यान देती है, उस पर ध्यान केंद्रित करती है। अगर आप भी अपनी गलतियों में उलझे हुए हैं तो आज से ही इस आदत को आप लोग अपना लीजिए। कमेंट में लिखिएगा कि आज से आप जो है इस आदत को इनमें से अपना रहे हैं, ताकि आपका जो संकल्प है, जो मतलब आपने निर्णय लिया है, फैसला लिया है, वह मजबूत हो जाए। और विश्वास कीजिएगा, जैसे ही आप इसे अपनाएंगे अपने मन में, तो एक अलग से ऊर्जा का आपके अंदर संचार होगा। तीसरी जो गुप्त आदत होती है एक बुद्धिमान महिला में, तो वह होती है सीमाएं बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, एक बुद्धिमान औरत जो होती है वह सबको खुश करने की कोशिश नहीं करती है। उसे पता है कि अगर वह हर किसी की मदद में लगी रहेगी तो खुद के लिए वह कुछ नहीं बचा पाएगी, क्योंकि वह जानती है कि आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए कोई सीमा बनाना स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि आत्म प्रेम है।
और जो महिलाएं खुद के लिए ऐसा कुछ करती हैं तो वह कभी भी दूसरों को भी इस तरीके से ऐसा प्यार देती हैं, उनको भी अपने सीमा के अनुसार ही उनसे प्यार कर सकती हैं। वह जानती हैं कि सीमाएं बनाना रिश्तों को नहीं तोड़ना। जब हम कोई सीमाएं बनाते हैं तो इसका मतलब कि हम रिश्तों को तोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। उन्हें जो है बल्कि स्वस्थ बनाना होता है। जब हम सीमाएं बना रहे होते हैं तो आप जो है दूसरों को बता रहे होते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है और कैसा व्यवहार अस्वीकार्य है। जानते हैं कि जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं ना, तो वह आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए दूसरे की बात को, अपनी सीमाओं को लेकर के खुद को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और बुद्धिमान औरत कभी भी ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि ये उनका अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, और उनमें जो चौथी गुप्त आदत होती है वह होती है अपने मन की बात सबसे नहीं बतानी होती है। जी हाँ, हमें अपने मन की जो बात है, जो हमने योजना बनाई है, उसे सभी लोगों से हमें शेयर नहीं करना होता है। एक बुद्धिमान औरत अपने मन की सोच, भावनाओं, विचारों को और अपनी योजनाओं को बहुत चुनिंदा लोगों के साथ ही साझा करती है, क्योंकि हर व्यक्ति भलाई नहीं चाहता है आपका। वह जानती हैं कि असली खुशी वही है जो आप चुपचाप से जीते हो। जी हाँ, वो अपने सपनों को तब तक गुप्त रखती है जब तक कि वह पूरी तरीके से उसमें सफल नहीं हो जाती है, क्योंकि उसे पता है लोगों की जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वह आपके हौसले को तोड़ सकते हैं। इसीलिए वह समझती है कि लोगों को अपने कितना भी वो करीबी हो, अपने इतने करीब नहीं आने देना चाहिए कि उससे जो है हम अपनी हर बातें बता सकें, क्योंकि वह हमारी कभी भलाई नहीं चाहेंगे। इसलिए आप अपने सारे राज बहुत सोच समझ करके ही किसी से साझा कीजिए। और जो उनमें पांचवी गुप्त आदत होती है, तो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की जिज्ञासा। जी हाँ दोस्तों, एक बुद्धिमान औरत कभी भी सोचती हुई ऐसा नहीं कि हमने तो सब कुछ आता है, हम तो एकदम बिल्कुल मतलब निपुण हो चुके हैं। बिल्कुल भी उसके मन में ऐसी सोच उत्पन्न ही नहीं होने पाती, और वह हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। कभी वह अपने अनुभव से, तो कभी वह किताबों से, तो कभी वह जो है अपनी बातों से कुछ समझती है और कुछ समझाती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया इतनी तेजी से आगे भाग गई है, बढ़ रही है, कि अगर जो है आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं बुद्धिमान, वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों से बातचीत करके नए दृष्टिकोण सीखते हैं और उन्हें सीखने का प्रयास करते हैं। वो जानते हैं कि जो है किताब की मतलब सच्ची दौलत नहीं होती है। जी हाँ, किताब से ही मतलब हम हर बातें नहीं जान पाते हैं। इसके लिए हमको जो है अपनी अनुभव की जरूरत होती है। अपने उम्र की कोई इसमें सीमा नहीं होती, उसकी कोई बाधा नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आज पूरे दिन में कुछ भी नया काम सीखा हुआ है ना, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि जो है आपकी एक आदत बन जाए। जब आप कुछ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, उसको सोचते हैं और लिखेंगे ना, तो आपकी हमेशा एक आदत बन जाएगी। तो आप ऐसा कुछ नया रोज को रोज कर पाएंगे। उनमें जो छठी आदत होती है गुप्त, तो वह अपने को स्वस्थ रखना। जी हाँ दोस्तों, बुद्धिमान औरत जो होती हैं उन्हें पता है कि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो जो है हम और किसी के साथ उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता देती हैं। समझदार जो महिला होती हैं उन्हें मालूम है कि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो वह जो है किसी और के साथ भी कुछ सहायता कर पाएंगी और तभी वह कुछ हासिल कर पाएंगी। इसलिए वो
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, दोनों ही तरीके से जो है अपना ध्यान रखती हैं। वो जानती हैं कि उसका जो शरीर है वही उसका असली मंदिर है और स्वस्थ रखना उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए वो योग करती हैं, ध्यान करती हैं और अपने मन को शांत करने के नए नए तरीके खोजती हैं। जंक फूड से भी बचती हैं और वह जानती हैं कि तनाव जो होता है ना उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी संतुलित रहे तो जो है आज से ही अपनी सेहत को प्राथमिकता दे दें। और अगर आप जानते हैं कि जो है असली स्वास्थ्य जो है कैसे ठीक रखना है तो इसके लिए आप जो है क्या करेंगे कि चीजें जो कुछ ऐसी होती हैं उनको हमको एकदम से बेईमानी तरीके से नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ ऐसा कुछ करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। जो सातवीं एक बुद्धिमान औरत में गुप्त आदत होती है तो वह होती है दूसरों के साथ अपनी तुलना कभी नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, अगर दूसरों के साथ हम जो है अपनी तुलना करेंगे और देख करके यह हम निराश होते रहेंगे तो हम जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि हमको उनके अंदर जो दिख रहा है ना उससे अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। खुद से भी प्रेरित होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करते रहना चाहिए, दूसरों से नहीं बल्कि अपने मन से और अपने अनुभव से और लोगों के अच्छे व्यवहार को की वजह से उनको देख करके अपने अंदर एक हमको हौसला रखना चाहिए। यही सोच हमको तनाव से मुक्त रखता है और एक अलग तरीके से खुशी देता है। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी किसी के साथ कुछ अच्छा करके देखिएगा, आपके मन में इतना सुकून और शांति मिलेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ और ही करके देख लीजिएगा। हर किसी की जो परिस्थितियां होती हैं वह अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। सबका संसाधन भी अलग अलग होता है। चुनौतियां जो होती हैं उनको अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर आपके भी मन में कुछ इस तरीके से उथल पुथल मची हुई है ना तो आप लोग जान लीजिएगा कि आपको शांति कैसे मिलेगी। आपको शांति तभी मिलेगी और अगर आप शांति चाहते हैं ना तो दूसरों से तुलना कभी मत करें। जी हाँ दोस्तों, और जो आठवीं गुप्त आदत है तो वह होता है आभार प्रकट करना। जी हाँ दोस्तों, जो एक बुद्धिमान महिला होती है तो वह छोटी सी छोटी कभी भी किसी से अगर सहायता मिले, मदद मिले तो हमेशा उसका आभार प्रकट करती रहती है, हमेशा उसको धन्यवाद देती रहती है और जो है हमेशा उसके साथ गुप्त तरीके से उसकी भी पीठ पीछे से मदद करने के लिए तैयार रहती है। हमेशा उसके मन में ऐसा लगा रहता है कि इसने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है और शुक्रगुजार रहती है, हमेशा उसका धन्यवाद करने के लिए खड़ी रहती है। जो नौवीं गुप्त आदत होती है वह है अपने समय में विनम्रता से, समझदारी से काम लेना। जी हाँ, महिला जो बुद्धिमान महिला होती है ना वह समय को बेकार बिल्कुल भी नहीं जाने देती, बहस तो बिल्कुल भी नहीं करती है और ना ही वह नकारात्मक लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करती है। वह जानती है कि समय जो होता है ना वह बहुत ही बलवान होता है, बहुत ही कीमती होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबको पता है कि आज का समय जो हमारा चला जाएगा तो वह समय हमको लौट करके दोबारा फिर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने आज के समय की अहमियत को समझना चाहिए और उस दिन को खुल करके जी लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि वापिस नदी मतलब एक नदी है, अगर ऐसे लोग उस पे डुबकी मतलब बनाते हैं, लगाते हैं तो सिर्फ उनको अच्छा कभी दिखेगा ही नहीं। जो निरर्थक सोच में डूबे रहते हैं, जो सिर्फ शिकायत करते हैं और जो है नकारात्मकता फैलाते रहते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है जो एक बुद्धिमान महिला होती है, क्योंकि उनके साथ
बिताया गया जो हमारा हर समय होता है, हर मिनट होता है, तो हमारी ऊर्जा को खींचता है। जी हाँ दोस्तों, और जो 10वीं गुप्त आदत है ना, वह है अपनी वित्तीय स्वीकारता जो होती है, हमारी जो आमदनी होती है उसको बचा करके रखना, उसमें हमको स्वतंत्र रूप से आजाद रहना। एक बुद्धिमान जो महिला होती है वह आर्थिक स्वतंत्रता से अपने को स्वतंत्रता रखती है, स्वतंत्र बनाए रखती है। वो बड़ी ही समझदारी से अपने पैसों को बचत करती है, निवेश करती है। वो किसी और पर जो है आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहती है, इसलिए वो खुद की कमाई अपनी कर लेती है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ अपनाया जा सके या एक साथ ही सब आदतों को स्वीकार किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आज आप एक आदत सीख रहे हैं, है ना, तो अपने जिंदगी में उतारने के लिए कोशिश करते हैं। हम इनमें से पहले कोई एक आदत अपना लेते हैं, धीरे धीरे करके फिर हम दूसरी आदत अपना लेते हैं। जब हमको कभी कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको हमको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, फिर धीरे धीरे और भी कोशिश हम करेंगे। याद रखें जी हाँ दोस्तों, जो बुद्धिमता औरत होती है ना, वह रातों रात बुद्धिमान नहीं बनती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बुद्धिमान बनना रातों रात नहीं होता है, यह रोजाना की छोटी छोटी आदतों से बनती है। हम उसको सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, उसके बाद ही हमारे अंदर एक जागरूकता आती है, एक बुद्धिमता आती है, तब हम धीरे धीरे जाके मजबूत बनते हैं। ये एक यात्रा होती है, मंजिल नहीं। मनोविज्ञान भी यह चीज को स्वीकार करता है और कहता है कि जब आप अपना लक्ष्य चुनते हैं और सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं, तो उन्हें पूरा करने की जो है संभावना जो होती है ना, वह 42% बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब हमने मन में ठान लिया है कुछ करने का और हमेशा हम उसके विषय में सोचते हैं और करने के लिए एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, तो उसको मनोविज्ञान भी मानता है कि 42% वह आपका बढ़ जाएगा। मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगी कि बुद्धिमता जो होती है ना, वह सिर्फ जेंडर की कोई बपौती नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है अतीत से ही आदमी सीखता है। जब हम गिरते हैं और उठते हैं तभी हम कुछ नया जान पाते हैं। इंसान के लिए फायदेमंद तभी हो सकता है जब वह अपनी कोई आदत हो और उसको डेली वह अपनाए, कुछ न कुछ एक नया सीखे, उसके बाद ही वह एक बुद्धिमान महिला बन सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि यह महिलाओं में ही हो, चाहे वह मतलब महिला हो और चाहे वह पुरुष हो, दोनों ही, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों और चाहे महिला हो, कोई भी हो, जब अगर वह इंसान के लिए तभी मजबूत बनता है, इंसान बुद्धिमत्ता तभी उसके अंदर आती है जब वह अपने अतीत से कुछ नया वर्तमान में भविष्य में सीखता है, तभी वह एक बुद्धिमान नागरिक बन सकता है, जागरूक सामाजिक नागरिक बन सकता है।